नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं बैकबेंचर लॉ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 15 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 15 में क्या कहा गया है। तो सेक्शन 15 जो है वो बेसिकली प्लेस ऑफ सुइंग चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है, तो जो प्लेस ऑफ सुइंग को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब हो गया कि कौन से प्लेस में और कौन से कोर्ट में आप सूट को फाइल करेंगे। तो ये जो प्लेस ऑफ सुइंग चैप्टर है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको कौन से प्लेस में सूट फाइल करना है और कौन से कोर्ट में आपको सूट फाइल करना है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे पता चल जाएगा इस सेक्शन से। तो सेक्शन 15 कहता है कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। इसका मतलब है कि कौन से कोर्ट में हम लोग सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे, ये बोलता है सेक्शन 15। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है ये पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन यानी कि जो फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन होता है उससे डील करता है। आपको पता होगा जुरिस्डिक्शन के बारे में, दो तरीके का जुरिस्डिक्शन होता है, एक होता है पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि आपको कहाँ पे सूट फाइल करना है, कौन से कोर्ट में फाइल करना है। तो जो सेक्शन 15 है वो बेसिकली डील करता है पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, यानी कि जो फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन होता है। और दूसरे तरफ जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो बेसिकली एरिया वाइज जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है, यानी कि वो जो कोर्ट का जो एरिया है वो कितना एरिया उसके अंडर आता है, जिस एरिया का कोई भी सूट वो ले सकता है। ठीक है, ये हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो हम लोग 16 के बाद डील करेंगे, 16 सेक्शन से। तो सेक्शन 15 में बोला है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई में आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। अब समझने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा जो कोर्ट, सिविल कोर्ट्स की जो हायरकी होती है। सिविल कोर्ट्स की हायरकी में क्या क्या आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उसके नीचे फिर आ जाता है मुंसिफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। ठीक है, तो अभी के लिए जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है और जो मुंसिफ कोर्ट है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो ये जो हायरकी मैंने अभी आपको सिविल कोर्ट्स का बताया है, ये जो कोर्ट का हायरकी ये सारे स्टेट में सेम रहता है, लेकिन जो हायरकी में जो कोर्ट्स है उन कोर्ट्स का जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वो डिफ़र करता है स्टेट वाइज। यानी किसी स्टेट में अगर मान लीजिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न का अगर पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 2 लाख है, तो किसी और स्टेट में वो 5 लाख हो सकता है, किसी और स्टेट में वो 50,000 हो सकता है, किसी और स्टेट में वो 20,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो स्टेट वाइज डिफ़र करता है। तो अभी के लिए मैं जो भी आपको हायरकी का जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन आपको बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखते हुए मेरे इस सेक्शन को समझिएगा। फिर आप समझने के बाद आप अपना स्टेट वाइज उसको अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हायरकी में जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। और जो कोर्ट्स के पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे है। मान लीजिए कि जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वो है 50,000 से नीचे। आप अगर इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे ये सेक्शन में आपको काम आते रहेगा समझने में। और जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है उसका पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है 50,000 से ऊपर का केस, यानी कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ सूट फाइल करना है तो अगर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50,000 से कम है तो आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास जाएंगे, और अगर आपको जिस प्रॉपर्टी के खिलाफ सूट फाइल करना है उसका वैल्यू अगर 50,000 से अबव है तो आप सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 क्या बोला था कि कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई। तो यहाँ पे जो है आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपको जो सूट फाइल करना है, जिस प्रॉपर्टी के खिलाफ आपको सूट फाइल करना है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 20,000 है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि आप कहाँ पे सूट फाइल करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो जो है सेक्शन 15 बताता है कि कौन से के कोर्ट में आप सूट को अपना फाइल करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाता है कि जो सूट प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो कौन डिटरमाइन करेगा? हमेशा याद रखिएगा प्लेंटिफ डिटरमाइन करता है कि सूट प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप प्लेंटिफ है तो आपको पता चल गया सूट प्रॉपर्टी का वैल्यू है 20,000 रुपीज़। अब 20,000 रुपीज़ है तो मैंने आपको जैसे कि कहा था जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है वो 50,000 से नीचे का केस जितना भी होगा उसको वो देखेगा। क्लियर? तो अब आपका जो केस है वो 20,000 रुपीज़ का है,
तो आप कहाँ पे केस अपना फाइल करेंगे, आप कहाँ पे अपना सूट फाइल करेंगे, आप करेंगे सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास। क्यों? क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीज़न जो है 50,000 से लेस का केस लेगा। तो आपका जो केस है वो 20,000 का है, आपका जो प्रॉपर्टी है वो 20,000 का है, आपको उसके खिलाफ सूट फाइल करना है, तो आप करेंगे सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास। ये क्लियर? अब आता है एक और एग्जांपल जिससे आपको ये सेक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब एक मान लीजिए कि जिस प्रॉपर्टी के खिलाफ आपको सूट फाइल करना है वो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो है 80,000 रुपीज़, ठीक है। तो 80,000 रुपीज़ है, तो आप कौन से कोर्ट में उस सूट को फाइल करेंगे? जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप मान लीजिए कि जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है उसका पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है वो 50,000 से अबव है, यानी कि 50,000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट का केस रहेगा वो सारा सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो है वो डील करेगा। अब क्या होता है, आपका जो केस है वो है 80,000 रुपीज़ का, यानी कि आपको जिस प्रॉपर्टी के खिलाफ सूट फाइल करना है उसका वैल्यू है 80,000 रुपीज़। अब जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो है उसके ऊपर कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके ऊपर क्या आता है? हाई कोर्ट, उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न का 50,000 और लेस है, सिविल जज सीनियर डिवीज़न का 50,000 से मोर है, और बाकी का जो सारा कोर्ट्स है उनका अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, यानी कि वो कितना भी अमाउंट का हो वो सूट को ट्राई कर सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए आपको जिस प्रॉपर्टी के खिलाफ सूट फाइल करना है उसका वैल्यू है 80,000 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, आप सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास फाइल कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि वो लोग के पास वो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वो लोग के पास जुरिस्डिक्शन है ना। सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास नहीं है, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, आपका हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 में बोला गया है कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड को पहले समझिए। कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कौन सा हो गया? कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड यहाँ पे हो गया सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि लोएस्ट ग्रेड कोर्ट कौन सा है। आपके हिसाब से सिविल जज जूनियर डिवीज़न कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड है। उसके नीचे भी आता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस और मुंसिफ कोर्ट, अभी के लिए हमने उसको इग्नोर किया है। अभी के लिए आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ सिविल जज जूनियर डिवीज़न के बारे में। सिविल जज जूनियर डिवीज़न हो गया लोएस्ट ग्रेड कोर्ट, यानी कि उस हायरकी में सबसे निचला कोर्ट कौन सा है? वो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न। आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 80,000, उसके खिलाफ अगर आपको सूट फाइल करना है तो क्या आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीज़न का जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वो मैंने आपको कहा था कि 50,000 से लेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? उसके ऊपर कौन आता है? सिविल जज जूनियर डिवीज़न के बाद ऊपर कौन आता है? सिविल जज सीनियर डिवीज़न। तो क्या आप सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास फाइल कर सकते हैं केस? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 से अबव का वो केसेस लेता है। क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास फाइल कर सकते हैं केस? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि उसका अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। क्या आप हाई कोर्ट के पास कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन में कहा गया है कि कोर्ट आप कहाँ पे सूट फाइल करेंगे? आप करेंगे कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई। तो कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड मैंने आपको भी कहा कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, लेकिन वो कम्पिटेंट नहीं है। तो उसके बाद कौन कम्पिटेंट है? सिविल जज सीनियर डिवीज़न, ठीक है। तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न कम्पिटेंट भी है और वो लोएस्ट ग्रेड भी है, तो वहाँ पे आप सूट फाइल करेंगे, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बट फिर मैं आपको एक बार और समरी बता देता हूँ। तो आपको कभी भी अगर सूट फाइल करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस प्रॉपर्टी के खिलाफ सूट फाइल कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। अगर तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 50,000 से कम है, मेरे उस एग्जाम्पल के तहत 50,000 से कम है, तो आपको कहाँ फाइल करना है? सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास। और अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको कहाँ फाइल करना है? सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास। ये स्टेट वाइज ये जो है ना स्टेट वाइज डिफ़र करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से मैंने पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप उससे समझ में आएगा। आप इसको अब ये मत कीजिए कि मेरे स्टेट में तो अलग है, हो सकता है आपके स्टेट में अलग हो, सारे स्टेट्स में अलग अलग होता है। ये ऐसा नहीं है कि सेम हो सारे स्टेट्स में। लेकिन जो हमारा CPC का जो सेक्शन 15 है वो बेसिकली प्रोसीजर के बारे में बताता है।
ये है इसका प्रोसीजर, यानी कि आप कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड में ही फाइल करेंगे, सबसे निचला कोर्ट में ही फाइल करेंगे, और जो कम्पिटेंट हो, कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई। यहाँ पे निचला कोर्ट सबसे कौन सा है? सिविल जज जूनियर डिवीज़न। लेकिन सिविल जज जूनियर डिवीज़न 80,000 का केस नहीं ले सकता, तो वो कम्पिटेंट नहीं है। वो लोएस्ट ग्रेड में है लेकिन वो कम्पिटेंट नहीं है। उसके ऊपर कौन है? सिविल जज सीनियर डिवीज़न। तो सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो वो लोएस्ट ग्रेड में आ गया। अब वो लोएस्ट ग्रेड में आ गया, क्या वो कम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए केस? हाँ है, वो आराम से कम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए केस, क्योंकि 50,000 से अबव का वो केस लेगा। तो हमेशा जो सूट है वो हमेशा कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई में वो फाइल कर सकता है। ठीक है, देखिए ये है बहुत मामूली सा चीज़। आप अगर एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कोई ऐसा मन से एग्जाम्पल आ रहा है या आपको ऐसा जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए आपको ये समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एक दो चीज़ और देखने वाला है। अब इसमें एक दो चीज़ ये आ जाता है कि मान लीजिए कि आपको सूट फाइल करना था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास। ठीक है, आपने सूट फाइल कर दिया सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास, और सिविल जज जूनियर डिवीज़न जो है वो उस केस को ट्राई भी कर लिया। ठीक है, उसने उस केस को ट्राई भी कर लिया, यानी कि वो कोर्ट ने उस केस को ट्राई भी कर लिया। ट्राई करने के बाद जजमेंट भी दे दिया। वो जो जजमेंट है वो वॉइड नलिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस सूट को ट्राई करने के लिए। ठीक है, वो एक्चुअली में होना चाहिए था सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास, लेकिन आपने फाइल किया सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास, और सिविल जज जूनियर डिवीज़न ने उसको ट्राई करके जजमेंट भी दे दिया। तो अब वो जो जजमेंट रहेगा वो नलिटी और वॉइड हो जाएगा फॉर द वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब इसको वाइस वर्सा, आप इसको उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है जिसका की वैल्यू है 20,000 रुपीज़, आपको उसके खिलाफ सूट फाइल करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 आप कहाँ पे फाइल करेंगे? सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पास। लेकिन आपने क्या किया, सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास फाइल कर दिया, और सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो है उसने उस केस को बजाय रिजेक्ट करने के उसने उसको ट्राई कर लिया। ट्राई करने के बाद जजमेंट भी दे दिया। जजमेंट जो दिया यहाँ पे, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो जजमेंट दिया उस 20,000 रुपीज़ का जो वैल्यू का प्रॉपर्टी पे, तो वो जो जजमेंट रहेगा वो यहाँ पे वॉइड नहीं होगा, वो यहाँ पे नलिटी उसको नहीं मिलेगा उस जजमेंट को, कि यहाँ पे इरेगुलरिटी हुआ है। लेकिन जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है वो यहाँ पे केस को अगर सुनवाई कर भी देता है तो यहाँ पे नल एंड वॉइड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर निचला स्तर का कोई कोर्ट जो कि कम्पिटेंट नहीं है वो अगर सुनवाई कर देता है तो उस केस में जो जजमेंट रहेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेक्शन के लिए इतना ही। और अगर आपको इस सेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।